संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 10। मन की क्रिया को इच्छा कहते हैं, प्राण की क्रिया को तप और वाक की क्रिया को श्रम कहते हैं। प्राणी जब कुछ इच्छा करता है तो उस इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए उसके अंदर कुछ यत्न होता है। यत्न होते ही शरीर में हाथ पांव आदि की चेष्टा होने लग जाती है। कोई भी चेष्टा बिना यत्न के नहीं होती और यत्न बिना इच्छा के नहीं होता। इच्छा मन का कर्म है, यत्न शरीर के अंदर प्राण का कर्म है और श्रम शरीर के बाह्य भूतों का कर्म है। जब तक तीनों भाग पूरे न हो जाएं, तब तक जगत में किसी भी कर्म का रूप सिद्ध नहीं होता। यद्यपि यह बात चेतन में ही देखने में आती है। जड़ पदार्थों में हो रहे इच्छा और यत्न का हम कुछ भी अनुभव नहीं करते, तथापि मनुष्य को चेतन के दृष्टांत से ही अनुमान करना पड़ता है। जैसे किसी वृक्ष के पास उगी हुई लता उस वृक्ष की तरफ झुकती है और उसको पकड़कर उसके चारों ओर लिपटती हुई ऊपर बढ़ने लगती है, अतः अनुमान करते हैं कि उसके निर्बल होने के कारण स्वयं सीधी खड़ी होने के लिए असमर्थ होकर अवश्य एक बलवान का आश्रय ढूंढने लगती है। पास में वृक्ष को पाकर उसका आश्रय लेने का यत्न करने की प्रबल इच्छा से अपने शरीर को उधर झुकाती है। इस क्रिया से हम उस लता में इच्छा और यत्न का अनुमान करते हैं। इस प्रकार इच्छा, तप और श्रम सर्वत्र पाए जाते हैं। तीनों मन, प्राण और वाक के संबंध से है। स्वयंभू मंडल की आकाशात्मक वाक गौरी वाक है। स्वयंभू परमेष्ठी सूर्य के महिमा मंडल क्रमशः परमाकाश, परम समुद्र और परमांड कहलाते हैं। इस एक पदी गौरी वाक से ही स्वपोय सृजत वाच एव लोकाद वागे वाष्य सम सृज्यते सत के अनुसार परम समुद्र रूप परमेष्ठी का जन्म हुआ। वही वाक परमेष्ठी के अपतत्व के कारण आप्या वाक अथवा आम्भृणी कहलाती है। यही वाक परमेष्ठी के सोम तत्व से मिलकर सौम्या वाक बन जाती है। इसे सरस्वती कहते हैं। आम्भृणी वाक अर्थ प्रपंच की जननी है। सरस्वती वाक शब्द प्रपंच की जननी है। मूल में दोनों एक हैं। यही शब्द अर्थ तादात्म्य का रहस्य है। आम्भृणी वाक के 4 विवर्त बनते हैं। आम्भृणी, सुब्रमण्य, बृहति और अनुष्टुप। आम्भृणी का क्षेत्र परमेष्ठी, सुब्रमण्य का चंद्रमा, बृहति का सूर्य तथा अनुष्टुप का आयतन पृथ्वी है। इन चारों का संबंध क्रमशः प्राण, इंद्र, वायु तथा अग्नि से है। ये वाक के 4 पद हैं। इनमें शुरू के 3 पद गुप्त अदृश्य हैं। चौथा अनुष्टुप पद ही वाक का तुरीय पद है। हम इसका उपयोग करते हैं। हमारी वर्णमाला अनुष्टुप वाक है। इसी से भाषा व्यवहार चलता है। वर्ण वाक के गर्भ में स्वरात्मिका वाक रहती है, वह बृहति है। इसके गर्भ में सुब्रमण्य वाक तथा इसके भी गर्भ में सर्वाधार बनती हुई आम्रभृणी वाक है। मंत्र कहता है, अहम रुद्रे भीर्वसु भीश्चराम्यः मादित्यरूत विश्वदेव्यः अहम मित्रावरुणोभा बिभर्मयः मिद्राग्नि अहमश्विनोभा। यह वाक रुद्र, वसु, आदित्य, विश्व देवे चारों देवताओं के साथ विचरण करती है। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि, नासत्य, दश्र इन 6 देवताओं की प्रतिष्ठा है। पृथ्वी भी पृथ्वी, अंतरिक्ष, धो आप भेद से 4 भागों में विभक्त है। मही नामक एक ही महापृथ्वी के त्रिव्रत पंचदश, एक विंशति, त्रिणत 27, त्रियमश्री सत 33 भेद से 5 विभाग हैं। 33 अहरगण से आच्छादित पार्थिव लोक स्वयं उस वाग देवी का प्रतिष्ठा स्थान है। वाक की इसी व्याप्ति से वष्ट का रूप महिमा वितान हुआ है। वेद मात्रम वा एव वष्टकार के अनुसार इसी वाक मंडल के गर्भ में सारे देवता प्रतिष्ठित हैं। अथ वागे वेदम सर्वम कहा है। महापृथ्वी पृथ्वी अथवा भूपिंड का साम मंडल है। के
त्रिव्रत स्तोम 9 अहरगण में अग्नि प्राणात्मक, 8 वसु, पंचदश अहरगण में वायु प्राणात्मक रुद्र देवा, 1 विंशत प्रदेश में आदित्य प्राणात्मक, 12 आदित्यों की प्रतिष्ठा है, 27 अहरगण तक आप्य प्राणात्मक विश्व देव रहते हैं। 33वें अहरगण प्रदेश में उक्त रूप आम्भ्रणी वाक से संबंध रहता है। अग्नि, वायु, आदित्य, विश्वदेव चारों देवता क्रमशः असंज्ञ, अंतःसंज्ञ, सैसंज्ञ तथा सोम दिव्य जीवों के प्रधान आरंभक बने हुए हैं। चारों जीव शब्द शक्ति वाक से प्रभावित हैं। वाक स्थिर है, शब्द चर हैं। शब्द की गति के कारण वाक के चारों स्तरों पर संबंध कर रखा है। श्रुति कहती है अहम रुद्रेर भीर वसुभिश्चरामि। ऋग पूर्व मंत्र। पार्थिव लोकमंडल खगोल का विषय है। भूपिंड भूगोल है। भू महिमा मही खगोल है। खगोल का उत्तर दक्षिण ध्रुव से संबंध रखने वाला याम्योत्तर व्रत पूर्व पश्चिम कपालों में विभाजित हो रहा है। पूर्व कपाल में सौर प्राण मित्र कहलाता है आगति धर्म से। पश्चिम कपाल में गति धर्मा वरुण सौर प्राण रहते हैं। भूपिंड अग्नि का स्थान है। धूलोक में सौर मध्वेंद्र है। यथाग्नि गर्भा पृथ्वी तथा घोरिंद्रेण गर्भिणी श्रुति प्रमाण कहते हैं इंद्र और अग्नि का विभाजक देवता नासत्य दर्श नामक सांध्य प्राण युग्म है। यही लोकव्यापिनी वाक खगोल का स्वरूप संपादन करती है। मित्र वरुण की प्रतिष्ठा बनती है। तृतीय धू स्थान से उपलक्षित पारमेष्ठ्य मंडल सोम तत्व का अपना प्रभव स्थान है। यह सोम तत्व सावित्राग्नि में अनवरत आहूत होता हुआ सौर संवत्सर यज्ञ का संचालक बन रहा है। इसी यज्ञ बल से ज्योतिर्मय सौर देवता तमोमय आसुर प्राण को अंधकार को दूर करने में समर्थ होते हैं। त्वम ज्योतिषा वित्मो ववर्थ। इस ऋग वर्णन के अनुसार दाहे सोम ही दाहक सावित्राग्नि में आहूत होकर प्रकाश का जनक बनता है। तमो में आसुर प्राण ज्योतिर्मय देव प्राण का शत्रु है एवं शत्रु नाश अंधकार निवृत्ति का श्रेय एकमात्र सोम को है। त्वष्टा पूषा भग तीनों आदित्य विशेष हैं। वस्तुओं में आकार विशेष प्रतिष्ठित करना त्वष्टा प्राण का काम है। पोषण करना पूषा प्राण का काम है। ऐश्वर्य स्थापित करना भग प्राण का काम है। इस प्राण त्रयी की प्रतिष्ठा भी वही वाग देवी है। आकार विशेष ही छंद है एवं वाक परिमाणम छंदः के अनुसार वाक की त्वष्टा रूप से सीमा भावात्मक छंद की प्रतिष्ठा बनती हुई त्वष्टा की प्रतिष्ठा बन रही है। वस्तु पिंड की महिमा ही वस्तु पिंड की पुष्टि वितान है। इस महिमा का वितान वाक वितान रूप वष्टकार मंडल से संबंध रखता है। अतएव वाग देवी को पूषा की भी प्रतिष्ठा माना जा सकता है। ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य इन छहों भगों की प्रवृत्ति आम्भ्रणी वाक के द्वितीय रूप सरस्वती वाक शब्द वाक पर ही निर्भर है। शब्दोपदेश ही इस षटविध भग प्रवृत्ति का कारण है। अतएव इसे हम भग की ही प्रतिष्ठा कह सकते हैं। मया सो अन्नमति यो विपश्यति यह प्राणिति यह इम शृणोत्युक्तम अमंतवो माम ते उपक्षियन्ति सुधि श्रुत श्रेयधिवम ते वदामि। आधिदैविक प्राण देवता, आधि भौतिक भूताग्नि, आधि यागिक यज्ञाग्नि, आध्यात्मिक शरीराग्नि वाग देवी के इन विशेष रूपों से ही अन्नाद करने में समर्थ है। प्राकृतिक प्राण देवता जिस धरातल पर प्रतिष्ठित होकर अन्न ग्रहण करते हैं वह पात्र वष्टकार नाम से प्रसिद्ध है। वष्टकार वह वांग्मय धरातल है जिसका 33वें अहरगण तक वितान होता है। इस वांग्मय वष्टकार मंडल के 21वें अहरगण तक यज्ञीय 33 प्राण देवता प्रतिष्ठित हैं। पार्थिव वाक का 6 स्तोमों में 2 स्तोमों वाला प्रथम त्रिव्रत स्तोम 9 अहरगण का और शेष 6 अहरगण के स्तोम होते हैं। वितान ही वाक वष्टकार स्वरूप वष्टकार है।
वेद पात्रम व एस वष्टकारः के अनुसार यही देवताओं का अन्न आधार पात्र है। इस पात्राधार पर प्रतिष्ठित प्राण देवता जिस दिव्याग्नि द्वारा अन्न ग्रहण करते हैं उसे आशपात्र, आशामुख, तद्रुप पात्र कहा गया है। इस प्रकार आधार पात्र मुख पात्र से उभय यथा प्राकृतिक वह वाक तत्व ही देवताओं के लिए अन्न ग्राहक बन रहा है।